प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को नए साल का तोहफा दे दिया है। 81.35 करोड़ लोगों को एक साल और मुफ्त राशन की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि देश के 81.35 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन की सुविधा मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई साल की अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को इस फैसले पर मुहर लगाकर गरीबों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले सस्ते अनाज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जोड़ दिया है। इससे सस्ती दर पर मिलने वाला राशन पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। सरकार NFSA के तहत अभी तक BPL कार्ड धारक परिवारों को हर माह 35 किलो सस्ता अनाज देती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले अनाज के वितरण को यथावत रखा गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मिलने वाले गेहूं, चावल और मोटा अनाज को मुफ्त कर दिया गया है। इस योजना पर आने वाला लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार अपने ऊपर ले लेगी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विकास की दर को दोगुना करना होगा। यूपी में यह क्षमता है और वह चौधरी चरण सिंह के सपने को साकार कर सकता है। इस दिशा में डबल इंजन की सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किसान सम्मान दिवस एवं एग्रीगेशन 2022 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की 16% आबादी यूपी में है, जबकि यहाँ कृषि भूमि महज 11% है। इसके बावजूद देश की कुल उपज का 20% उत्पादन यूपी करता है। अगर हम अपने संसाधनों का सही नियोजन कर लें तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसमें कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने यह भी कहा कि चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के गुजरता है। हमें आज और उनके बताए गए मार्गों पर चलना होगा। इसी मार्ग पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। उन्होंने अन्नदाताओं के जीवन में परिवर्तन करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। राज्य सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। 5.5 साल में हमने 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपए बतौर किसान सम्मान निधि बांटी है। फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। प्रदेश में बीमार मिट्टी को उपचार देने के और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती का अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। उन्होंने किसानों, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार भी बांटे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाज रूपी रथ का पहिया महिला और पुरुष दोनों के कारण ही चल पाता है। महिलाओं को हक व सम्मान दिलाने में समाज के नजरियों को बदलने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल पर 25 नवंबर व 23 दिसंबर तक आयोजित नई चेतना पहल बदलाव की कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सम्मान, सुरक्षा व स्वाभिमान को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने महिलाओं की खुशहाली के लिए नए द्वार खोले हैं और महिला स्वावलंबन व सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महिलाएं हर क्षेत्र में देश का परचम लहरा रही हैं। मातृशक्ति के सहयोग से लिंगानुपात बराबर करने में सफलता मिल रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का भी नियमानुसार आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने महिला स्वावलंबन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जेंडर चैंपियन के रूप में प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।